तो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं केवी से था और यहाँ के केओस में ही पीस था। जितना स्ट्रक्चर्ड आजकल के स्कूलों का एक्स्ट्रा करिकुलम हो गया है, उतनी तो हमारी मॉर्निंग असेंबली ही प्रेयर, प्लेज, न्यूज, वेदर, थॉट ऑफ द डे, म्यूजिक, और हर दूसरे दिन किसी टीचर का संदीप महेश्वरी जाग जाता था। जिन बच्चों को रिलैक्सेशन चाहिए थे उनको अनवांटेड मोटिवेशन देता था और बच्चे खड़े खड़े ये सोचते थे कि आज गेम्स पीरियड कितने हैं। और हर शनिवार पीटी टीचर अपनी पूरे हफ्ते की भड़ास निकालने आ जाता था। पीटी तो केवी में ऐसे रूटीन से करवाते थे जैसे बॉर्डर पे हमारे पापाओं की जगह हमें ही जाना पड़ सकता था। पर लगभग डेली कोई ना कोई बच्चा कोलैप्स होकर धरती चूमता था, तो उसके पास खड़ा दूसरा बच्चा उसे क्लास में छोड़ के आता था, मैंने देखा। पर ये वही बच्चे हैं जिनको अगर 8 के 8 पीरियड्स गेम्स खिलवा लो तो चेहरे पे थकान भी ना दिखे, लेकिन यहाँ 30 मिनट में मौत आ जाती है। मैंने देखा कि ये तो असेंबली से बचने का अच्छा तरीका है, तो अब मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया। मैंने कि जिस दिन कोई नेचुरली नहीं गिरेगा तो हम बारी बारी से गिरेंगे और दूसरे उसे क्लास छोड़ने आएंगे। एक बार तो बिना प्लान किए ये दोनों एक साथ ही गिर गए और ये साले मेरे ही आगे पीछे खड़े थे, तो मैं खुद अपना सर पकड़ के क्लास में जाके बैठ गया। लेकिन धीरे धीरे हमारे पीटी टीचर को हमारा प्लान समझ आने लगा, क्योंकि सास भी तो कभी बहू ही थी ना। मतलब उसने भी अपनी पढ़ाई बैक बेंच पर फर्स्ट पीरियड में ही लंच खत्म करके सेकंड पीरियड से छुट्टी तक स्कूल का इंस्पेक्शन करके कंप्लीट की होगी। एक तो मुझे समझ नहीं आता बैक बेंचर्स की समाज में इज्जत क्यों नहीं है। अरे अगर सभी फ्रंट बेंच पे बैठ के डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो देश कौन चलाएगा। और अगर वो फ्रंट बेंचर ही होता तो 1 2 3 4 क्लासरूम के अंदर चिल्ला रहा होता, न कि पोडियम से। और एक्स को ब्लैक बोर्ड पर ढूंढ रहा होता, न कि स्टाफ रूम में। एक तो मुझे समझ नहीं आता ये सारे पीटी टीचर्स का इंग्लिश वाली मैम के लिए क्या पागलपन रहता है। अरे उनके छींकने पे भी इंग्लिश निकलती है और आपके अंदर सिर्फ 100 ml इंग्लिश जाने के बाद मुंह से सिर्फ मां बहनें बाहर आती हैं। तो अब हमने उसको खुश करने के लिए पैसे जुटा के कैंटीन से एक अच्छी वाली बोतल निकलवा के दी, इंग्लिश। और उससे तो हमें जैसे कई प्रिविलेजेस की प्रीमियम मेंबरशिप मिल गई, असेंबली तो अब जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि अब हम बिग लीग में आ चुके थे। कोई भी स्पोर्ट्स टीम के साइलेंट सेलेक्टर्स बन गए थे, स्कूल में कराए जाने वाले फंक्शंस के सुपरवाइजर्स बन गए थे। मतलब 15 अगस्त और 26 जनवरी को अगर कोई बच्चा एक से ज्यादा लड्डू ले ले तो उसे पनिश करवाते थे, जबकि हमारे खुद के बैग्स लड्डुओं से भरे। मतलब हम ही दिवाली पर स्कूल में पटाखे और बम फोड़ते थे और अब हम ही दूसरे बच्चों को ऐसा करने पर सस्पेंड करवा रहे हैं। जैसे स्कूल में डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट करने के लिए सीसीटीवी इंस्टॉल करने का सजेशन भी हमारा था और हम ही ब्लाइंड स्पॉट्स पे रखकर रॉकेट भी छोड़ रहे हैं। तो फ्रेम में सिर्फ रॉकेट एंटर करता है, वो आया, वो फटा और पूरा कैंपस चिंपॉन्जी बन गया। तो और आपके स्कूल के ऐसे कौन से किस्से हैं जो आपके लिए खास है? कमेंट सेक्शन में सबको सुनाएं। और केवी वाले अटेंडेंस प्लीज। That was my time, guys. Please like, share, and subscribe for more fun along the way. Thank you all.